हेलो एवरीवन, वेलकम टू T2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। क्या आप जानते हैं कि फ्यूल्स का यानी कि ईंधन का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है या ये किस काम आते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ फ्यूल। आखिर ईंधन क्या होता है? फ्यूल इज़ लाइक फूड फॉर कार, प्लेन एंड मशीन। फ्यूल किस तरह से है? जैसे हम खाना खाते हैं, खुद को एनर्जी देते हैं ताकि हम पूरे दिन का काम कर सकें, तो उसी तरह से कार, प्लेन्स, मशीन्स को चलाने के लिए उनको भी फ्यूल की यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जिस चीज़ से उन्हें एनर्जी मिलती है वो होती है फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन वाहनों जैसे कार, विमान, मशीनों के लिए खाने की तरह होता है। तो गॉट द पॉइंट कि जिस तरह से हमको खाने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस एनर्जी से हमारे पूरे दिन के काम कर सके, इसी तरह से मशीन्स को, कार्स को, इन सब को फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि उस एनर्जी के थ्रू उनका जो काम है उसको वो कर सकें। तभी तो जब हम कहीं जाते हैं तो हम पेट्रोल फिल करवाते हैं ना गाड़ी में, क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी। तो आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सच एज गैसोलीन फॉर कार। कार में क्या डलता है? पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, गैसोलीन यानी सीएनजी भी होता है, और जेट फ्यूल फॉर प्लान। आपने देखा होगा हवाई जहाज उड़ता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए जेट फ्यूल होता है। So when we put fuel into our vehicle, they can travel long distance. जब हम हमारी व्हीकल्स में ईंधन भरवाते हैं यानी कि फ्यूल डलवाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाता है। बट वी नीड टू यूज़ फ्यूल वाइसली। तो हमें क्या होता है, कहते हैं ना कि फ्यूल को वाइसली यूज़ करो, बिकॉज ये एक लिमिटेड चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में। पहली चीज़ ये लिमिटेड है और ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन से हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है? हानि पहुंचाती है। तो ईंधन के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि कारों के लिए गैसोलीन, विमान के लिए जेट ईंधन। तो आप जब भी कार से जाते हैं, किसी व्हीकल से जाते हैं, तो जब हम उसमें फ्यूल डलवाते हैं तो हमें उसे सावधानी से उपयोग में लेना है। तभी तो कहा जाता है कि जब शॉर्टर डिस्टेंसेस हो तो पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, है ना। देन ये जो रीज़न है कि इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है, इसीलिए साइंटिस्ट जो है क्लीनर फ्यूल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सोलर पावर हो गई, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और इनसे यूज़ होने वाली मशीनरीज़ को ज़्यादा बनाया जा रहा है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी हानि ना हो और हम जिन मशीनरीज़ को, जिन व्हीकल्स को यूज़ करना चाहते हैं वो कर सके। तभी आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लग गए हैं। ईवीज़ कहा जाता है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब मार्केट में आने लग गए हैं। तो कौन कौन से टाइप ऑफ फ्यूल्स होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। आपने देखा होगा बहुत बहुत पहाड़ होते हैं, समुद्र होते हैं, तो इनकी जो डेप्थ होती है यानी कि इनकी जो गहराइयाँ होती है, इनके अंदर डिफरेंट फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म, यानी कि बहुत पुराने वक्त में जब जो ये नेचुरल थिंग्स थी, ट्रीज़ थे या जीव जंतु थे, ये जब दब गए तो उनसे क्या बना? कोयला यानी कि जीवाश्म ईंधन बना। और जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें वो एनर्जी मिलती है। तो फॉसिल फ्यूल के 3 टाइप्स आप देख सकते हैं। एक तो होता है कोयल, ये पौधों के अवशेष से बनता है, यानी कि जब पेड़ पौधे दब गए, बहुत सालों तक दबे हो रहे, आपने कभी देखा होगा लकड़ी को सुखा दिया जाता है, सूखती जाती, दबती जाती, तो उससे बन जाता है कोयला। इसी तरह से होता है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जो कि हाइड्रोकार्बन से बना हुआ तरल ईंधन होता है। ये भूमिगत भंडारों से मिल जाता है, यानी कि जब आप ओशियन होता है, समुद्र होता है, उसके नीचे दबा हुआ पाया जाता है, बहुत नीचे गहराइयों के अंदर, पाताल कहा जाता है ना एक तरीके से, तो अंदर ये दबा हुआ ईंधन का भंडार है जिसको निकाला जाता है क्रूड ऑयल को।
इसी तरह से होता है नेचुरल गैस, ये मीथेन और हाइड्रोकार्बन से बना होता है और ये गैस फॉर्म में होता है। तो ये होते हैं जीवाश्म ईंधन। और कौन से फ्यूल्स होते हैं? जी हाँ, रिन्यूएबल फ्यूल्स, यानी कि जो रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लकड़ी को बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यूज़ में लिया, यहाँ से ये इसमें आया, कार को यूज़ में आया, CO2 निकला, CO2 पेड़ पौधों को मिली, फिर पेड़ पौधों से आगे चलती चली गई, यानी कि क्लीन एनर्जी। तो रिन्यूएबल जो फ्यूल होते हैं इज़ अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर पावर से, जो कि सन की एनर्जी होती है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सोलर प्लेट्स होती है एब्जॉर्व कर लेती है और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से आपने पवन चक्कियाँ देखी होगी, जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो जहाँ पे विंड ज़्यादा होती है वहाँ पे पवन चक्की होती है। तो हवा से, ऐसे ही बायोमास से एंड हाइड्रो पावर से, आपने डैम्स वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ की पानी की पावर से ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और वही इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फिर आगे मशीन्स को एनर्जी देने के काम आती है। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो सुना होगा, बट न्यूक्लियर बॉम्ब, कोई भी एक चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करे तो वो आपको एनर्जी देती है, और न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ ए नेगेटिव वे। तो अगर उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो वो हमारे लिए एक एनर्जी का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। जैसे कि 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम जो होता है उसकी जो एटॉमिक रेज निकलती है उसकी हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगेन वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से, आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, तो वो एक तरीके से का एनर्जी फॉर्म हो गया। देन होता है पेट्रोलियम गैस, तो यानी कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने देखा होगा हमारे घर पे क्या होता है, LPG गैस होती है, वो उस गैस को बर्नर से कनेक्ट करके उस पर खाना बनाया जाता है। तो अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसेस, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस होता है उसकी हीट के थ्रू हम खाने को पकाते हैं। डिफरेंट व्हीकल्स में भी ये यूज़ में आती है टू गिव द एनर्जी टू द मशीन्स और कार्स और जो भी व्हीकल है। तो ये होती है LPG, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देन आता है इलेक्ट्रिसिटी। हम इतनी देर से वही कह रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी खुद फ्यूल नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बहुत सारी डिवाइसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इसी के थ्रू चलती है। देन आता है लकड़ी एंड बायोमास। लकड़ी को जला करके भी, लकड़ी अपने आप में एक ईंधन का सोर्स है, यानी कि एक फ्यूल है। बायोमास जो है, जो बायो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, जो काऊ डंग को यूज़ करके जो गैसेस बनाई जाती है वो होता है बायोमास। तो पारंपरिक चूल्हों और अग्निचुम्बकों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए, हीट उत्पन्न करने के लिए, ताकि खाना पकाने के लिए यूज़ में आ सके। तो ये डिफरेंट संयंत्रों में, डिफरेंट मशीन्स में ये यूज़ होती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा पुराने ज़माने में गांव में लकड़ी जला करके चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, या उपले जला करके खाना बनाया जाता था। तो दोनों ही किसका सोर्स है? ईंधन का सोर्स है। दोनों ही अपने आप में फ्यूल्स हैं, ईंधन है। देन मिथेनॉल एंड डाईमेथिल ईथर, ये भी एक टाइप का फ्यूल है। ये इससे सिंथेटिक
ये एक तरीके से कह सकते हैं कि डिफरेंट गैसेस के कॉम्बिनेशन से एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया है। अब छोटे बच्चों को हो सकता है अभी ये चीज़ें बहुत आगे के लेवल की लग रही है, बट हाँ, एक बार सुनेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि इतने इतने टाइप के फ्यूल्स भी होते हैं जो हमें कभी पता ही नहीं थे। बिकॉज़ हमको केवल पेट्रोल पता होता है, डीजल पता होता है, CNG पता होता है, तो जब हम सुनते हैं तो हमें चीज़ें पता भी चलती है। देन चारकोल ब्रिकेट्स बनते हैं एंड वो भी एक तरीके से ईंधन होता है, यानी कि फ्यूल होता है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। देन होता है बंकर ईंधन। ये किस में ज़्यादातर काम आते हैं? ये जो समुद्री जहाज़ होते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ में आता है। उनका जो फ्यूल होता है वो थोड़ा डेंस होता है, पेट्रोल की तरह ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, ताकि वो ज़्यादा देर तक चल सके, ज़्यादा दूर की डिस्टेंसेस को कवर कर सके। तो इसलिए उनके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ में आता है, जिसको कि कहते हैं बंकर फ्यूल। और इसी तरह से जैसे बायोफ्यूल था, बायोडीज़ल होता है, ये भी एक तरीके का रिसाइकल्ड फ्यूल होता है। ये किससे बनता है? वेजिटेबल्स से और एनिमल्स ऑयल, जो उनकी पुराने जीवाश्म होते हैं, इस तरीके से ये ऑयल क्रिएट होता है, बायोडीज़ल क्रिएट होता है। तो हमने इतने सारे टाइप के जो फ्यूल्स हैं उनके बारे में जाना। हो सकता है कुछ कुछ फ्यूल्स आपको अभी समझ में नहीं आए, बट आपने सुना तो आपको अवेयरनेस आई, वो कॉन्शियसनेस आई कि इतने टाइप के फ्यूल्स होते हैं। तो जब आपको पता है कि इतनी सारी डिवाइसेस को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स लगते हैं, तो उसी तरीके से आपको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और वो किससे आती है? खाने से। तो आपका फ्यूल क्या है? फूड है। तो हमने आज जाना इन सब के बारे में, और होप आपके लिए आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और आगे की वीडियोस में हम ऐसे ही अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस वाले वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।